हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मधु's फूड फन हेल्थ। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसके पास टाइम है कि हम घंटों लगाएं किचन में खड़े होकर काम करने के लिए। और अगर बाहर से खाना मंगाते हैं तो आप खुद जानते हैं आजकल बाहर से खाना मंगाने के क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं। तो अपनी कुकिंग जर्नी को करते हैं आसान, जिसके लिए मधु's फूड फन हेल्थ पर मैं आपको स्मार्ट गैजेट से इंट्रोड्यूस करती रहती हूँ। और एक ऐसा गैजेट जिसको मैं खुद 6-7 साल से कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ और जो मेरी किचन की लाइफलाइन है, वो है एयर फ्रायर। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस प्रोडक्ट से, अमेरिकन माइक्रोनिक कंपनी का 6.5 लीटर का डिजिटल एयर फ्रायर। आज मैं आपको इस प्रोडक्ट के पूरे डिटेल्स देने वाली हूँ। एयर फ्रायर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं या क्या नहीं बना सकते, क्या ये सेफ है, क्या ये आपके बजट में आएगा, इसको आपको क्लीन कैसे करना है, इसमें कौन सी एसेसरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी कंपनीज के यही वाले प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहे हैं उनसे भी कुछ कंपैरिजन करेंगे क्वालिटी एंड प्राइस के मामले में। क्या क्या इसमें कुक कर सकते हैं और उसको कैसे कुक करना है, इसकी वारंटी कितनी है, वारंटी में एक सरप्राइज मिलने वाला है आप लोगों को। और एक बोनस पॉइंट, मैं आपको एक ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जो मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट है। एफर्टलेसली आप उसको कैसे न सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उससे आप अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इस पिटारे में से क्या निकलने वाला है। अमेरिकन माइक्रोनिक कंपनी यूएस की बेस्ड कंपनी है, लेकिन उनका इंडिया में वेंचर है। कस्टमर केयर के बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी। कम्स विद द वारंटी कार्ड। इसमें जो ओरिजिनल वारंटी है वो 2 साल की है, और अगर आप इसको स्कैन करके इनको व्हाट्सएप करके फीडबैक देंगे तो 6 महीने की वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी एक वारंटी है जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे, जो इसमें मेंशन नहीं है। ये हो गया इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें बेसिक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये एक रेसिपी बुक जिसमें आपको कुछ रेसिपीज़ की हिंट्स मिल जाएंगी, सो दैट आपको एक बेसिक पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे बनती हैं एयर फ्रायर के अंदर। सो द फर्स्ट लुक ऑफ माय एयर फ्रायर अमेरिकन माइक्रोनिक 6.5 लीटर। मॉडल नंबर नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए। इन सब टेप्स को रिमूव करना है। काफ़ी अच्छी लंबी तार है और 15 एम्प का प्लग है, 15 या 16 एम्प का। हमारी भाषा में पावर के प्लग में जाएगा, ये नॉर्मल जो स्विच होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसमें नहीं जाएगा। सिक्स 6.5 लीटर की कैपेसिटी वाली ये मशीन आपके अवन टोस्टर ग्रिलर को सब्स्टिट्यूट करती है। अवन टोस्टर ग्रिलर जितना टाइम लेता है कुक करने में, उससे कहीं कम टाइम में ये एयर फ्रायर आपकी चीज़ को बना के तैयार कर देता है। ऑयल फ्री चीज़ों से लेकर, और आप लो ऑयल में या अपना एक्स्ट्रा ऑयल में भी अगर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो मैं अभी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि है क्या। देखिए, ये जो इसका प्रोटेक्शन ये लगा हुआ है ना, ये किसके लिए है। इसको जब आपने खोलना है तो इसको आगे की तरफ पुश करना है। जब आप इसको अंगूठे से आगे पुश करेंगे तो आपकी ये ट्रे बाहर आ जाएगी। और ये प्रोटेक्शन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसके ट्रे के अंदर भी एक ट्रे है जिसको हम इस पुश बटन से खोलेंगे। इसको प्रेस करेंगे तो ये रिलीज होगी, वरना ये नीचे जाके फिक्स हो जाएगी।
ताकि ये निकले ना। ये जो नॉन स्टिक कोटिंग है ये यूएस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, यूएस के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो आप बिल्कुल निश्चिंत तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो आजकल प्रॉब्लम हमें लगती है वो लगती है हम नॉन स्टिक कैसी कोटिंग वाली यूज कर रहे हैं। इसकी बॉडी जो है स्टेनलेस स्टील है, सॉलिड बॉडी है। अब इसके अंदर हम कुछ झांक के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये इसकी बॉडी जहां हमारी ट्रे जाके रुकेगी, और ट्रे के अंदर तो झांकते हैं ना, अंदर में क्या है ये देखिए। ये ऊपर कॉइल है, इसके जलने से और इसके साथ में ये जो अंदर पंखा लगा है, इस पंखे की हवा चलेगी, साथ में कॉइल चलेगा और गर्म हवा फेंकेगा। तो ये पूरी जो हीट है इसकी ये चारों तरफ सर्कुलेट होगी। ऑन करने जा रही हूं और ये डिजिटल डिस्प्ले आ गया जिसमें हमारा स्टार्ट या स्टॉप का ये पहला बटन है। इसको प्रेस करेंगे, स्क्रीन पर आपको एक फैन का बटन दिख रहा है ग्रीन। ये आपका प्लस या माइनस, जिससे आप टाइम या टेम्परेचर को प्लस माइनस कर सकते हैं। ये स्टार्ट या पॉज का बटन है। इसमें आपको मेन्यू मिलेगा जिसपे मैं अभी आने वाली हूँ। और ये बटन है अगर आपको कोई प्रोग्राम टोटली अबॉर्ट करना है तो आप इसको दबा के रखेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और ये बंद हो जाएगा। मेन्यू में गए, जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो अगर हमारा एयर फ्रायर प्री हीट होगा तो हमारा कुकिंग टाइम बिल्कुल उतना लगेगा जितना हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया गया है, या मैं आपको अपनी कुकिंग वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन अगर प्री हीट हम नहीं दबाएंगे तो उसमें 1-2 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लग सकते हैं खाना बनाने में। तो अब जैसे हमने इसको प्री हीट करना है तो ये 200 डिग्री सेल्सियस पे लेगा और मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। आपने देखा फैन रेड हो गया, लेकिन ये फैन रेड इसलिए हुआ है क्योंकि इसने अभी वो हीट अचीव नहीं करी जिस पे हमने इसको सेट किया है 200 डिग्री। जब ये 200 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर आ जाएगा तो ये फैन अपने आप ग्रीन हो जाएगा। 8 प्रीसेट प्रोग्राम्स हैं आपके पास, उसको सिर्फ आपको बेसिक के लिए जानना है। अदरवाइज वंस आपको पता चल गया आप ये सारी चीज़ें खुद कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ्रेंच फ्राइज दिखा रहा है 22 मिनट लगेंगे, आपको 200 डिग्री पे लेना है। ये आपको बेसिक्स पता चल गए, फिर आप इसके साथ अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। श्रिम्प्स, इसमें तो देखिए सिर्फ 8 मिनट में आपके श्रिम्प्स बन के तैयार हो जाएंगे। पोर्क चॉप्स 25 मिनट में, चिकन थाई 20 मिनट में, फिश आपकी 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट में तैयार होगी। ये सारा मेन्यू में ऑलरेडी लिखा है। स्टीक्स, चीज, बेकन। अभी क्योंकि ये यूएस का है तो इसीलिए आपको ये बेसिक चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इसके अंदर मैं बैंगन का भरता भी बनाती हूँ, मैं भरवा करेले भी बनाती हूँ, मैं अपने बटर चिकन का मसाला भी बनाती हूँ, मैं अपना राजमा छोले का मसाला भी बनाती हूँ। वी हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट जो मैं आपसे सब शेयर कर भी चुकी हूँ और दोबारा शेयर करूँगी। इस एयर फ्रायर में बिल्ट इन एयर फिल्टरेशन सिस्टम है, जिससे कि जब खाना बनता है तो उसका जो स्मोक उठता है और उसकी स्मेल इधर उधर फैल जाती है उसको वो फिल्टर कर देता है और काफ़ी हद तक आपको उसकी स्मेल्स बाहर नहीं आएंगी। कुछ डूज एंड डोंट्स फॉर दिस एयर फ्रायर। एयर फ्रायर के ऊपर टॉप पर कभी भी कुछ नहीं रखेंगे। एयर फ्रायर के साइड्स में वेंट्स होते हैं, हवा का सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए चारों तरफ इसके 10-10 सेंटीमीटर के गैप ज़रूर रखिए। एयर फ्रायर आपकी फ्राइंग तो करता है, लेकिन इसमें आप ऑयल भर के और उसमें डीप फ्राई नहीं कर सकते, यूनिट को आग लग सकती है। सिमिलरली पॉपकॉर्न जैसी चीज़ें जो कि पॉप होने के बाद उड़ती हैं ऊपर, इतनी हल्की चीज़ें भी आपको इसके अंदर नहीं रखनी। वो ऊपर जो रॉड्स के ऊपर अगर चिपकेंगी तो उस पर आग लग सकती है। अगर स्क्रीन के ऊपर आपको E1 और E2 करके एरर्स डिस्प्ले करता है तो दैट मीन्स कि आपका यूनिट बहुत गर्म हो चुका है और इमीडिएटली उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, प्लग निकाल दीजिए, 30 मिनट के लिए वेट कीजिए। अगर उसके बावजूद भी वो एरर दोबारा ऑन करने पर दिखता है दैट मीन्स योर यूनिट इज डिफेक्टिव। आप कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। कस्टमर केयर के डिटेल्स नीचे स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। एक क्वेश्चन, इस वक्त कितने लोग इस वीडियो को अपने अपने स्मार्टफोन पर देख रहे हैं? आप 20-20, 25-25 हज़ार रुपये एक स्मार्टफोन पर हर 2-3 साल में स्पेंड कर देते हैं और अपनी किचन की जर्नी को आसान करने के लिए
ये प्रोडक्ट जिसकी प्राइस मैं अब आपको रिवील करने वाली हूँ, इसको खरीदने में हम लोग इतना हिचकते हैं। ये प्रोडक्ट Amazon पर 6,500 समथिंग रुपीज़ का आज की डेट में दिख रहा है। इट्स एन Amazon चॉइस प्रोडक्ट। अगर आप दूसरे किसी ब्रांड का लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिलिप्स का था पहले, और ये तो डिजिटल मॉडल है, वो मैनुअल मॉडल था। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मेरा फिलिप्स का 9216 मॉडल दिख जाएगा, जो मैंने 8,200 कुछ का खरीदा था। अब आप मुझसे कहेंगे कि इससे भी सस्ते मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं। जी हाँ, मार्केट में सस्ते मॉडल्स अवेलेबल हैं। उसकी परफॉर्मेंस, फूड सेफ्टी के लिहाज से उसकी क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। आप इनकी वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं, अमेरिकन माइक्रोनिक की, और Amazon पर भी अवेलेबल है। लेकिन Amazon से लेने में एक बेनिफिट है, इसमें आपको एक 5 साल की वारंटी मिलती है, जिसमें आपको जो इसकी मोटर है या हीटिंग एलिमेंट है और फैन है, उसकी वारंटी कवर हो जाती है। मैंने इसमें पिज़्ज़ाज बनाए हैं, मैंने इसमें ब्रेड्स बनाई हैं, मैंने इसमें नट्स को रोस्ट करती हूँ। आपके बादाम है, मूंगफली है, काजू हैं, जो कुछ भी है आप इसमें ड्राई रोस्ट कर सकते हो, ऑयल फ्री। आप इसमें अपने टोस्ट बना सकते हो। चिकन टिक्काज हो गए, आपके प्री फ्रोज़न जो आपके ये स्माइलीज और ये सब कुछ आते हैं ना मैकेन के, उनको तो बस कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा डीप फ्रीज कीजिए और इसके अंदर रख दीजिए। ना कोई ऑयल लगाना है ना कुछ। अदरवाइज आप क्या करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसके अंदर फिर से थोड़ा तेल डालते हैं और तलते हैं। केक्स बनाए हुए हैं मैंने इसके अंदर, मफिन्स बनाए हुए हैं, लजानिया ये तक मैंने इसमें ट्राई किया हुआ है, लेकिन अपने स्टाइल से। पास्ताज बनाती हूँ मैं इसमें, कुकीज़ बनाती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक स्पेसिफिक चैनल डेडिकेट कर दिया है एयर फ्रायर रेसिपीज़ को, जिसका नाम है एयर फ्रायर रसोई। उसका नीचे मैं आपको हैंडल नीचे लिख के दे रही हूँ, आप चाहें तो उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली उस पर सूप स्टिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, और वैसे कहते हैं उसको क्या, ब्रेड स्टिक्स, एयर फ्रायर में ही बनाकर उसको आप देख सकते हैं। आप फिश फ्राई कीजिए अपनी लो ऑयल में बिल्कुल। आप प्री कुक्ड मसालाज क्या करते हो, भूनते हो गैस के ऊपर, हाँ, प्याज डाला भुना घी में, फिर टमाटर डाला भुना, आधा घंटे तक खड़े हुए हैं, बार बार पानी डाल रहे हैं गैस पे जल ना जाए। नो, मैं डालती हूँ इसके अंदर, एयर फ्रायर के अंदर, और मेरे सारे के सारे मसाले बन के तैयार, पीसा और मेरी ग्रेवी तैयार। इस तरीके से काम होता है 5 मिनट के अंदर किचन में, जहां आपको नहीं खड़ा रहना, इसको खड़ा रहना है और काम करना है। इसने देखो टच किया और ये शुरू हो गया। भरता, बैंगन का भरता इज़ माई सुपर हिट ऑन दिस चैनल ओनली। वो मैंने एयर फ्रायर में बनाया हुआ है। आलू की टिक्की बनाई है। आपको नरूलास की टिक्की याद है, एक बेक्ड टिक्की आती थी। जो लोग भी बहुत कॉन्शियस हैं अबाउट ऑयल, बस आलू को मैशू करो, उसमें जो आपको वेजीज ऐड करनी है करो, उसको एक शेप दो, बिना ऑयल के रख दो हाँ अंदर, और आपका काम हो जाएगा। करेला, भरवा करेले बनाए हुए हैं मैंने इसके अंदर, भरवा शिमला मिर्च बनाई हुई है, कोफ्ते बनाए हैं। मैं क्या क्या बताऊं, आपके अंडे तक बेक हो सकते हैं इसके अंदर। आप अंडे का ऑमलेट, भुजी, सब कुछ बना सकते हैं। तो इतना कुछ तो मैंने अभी बता दिया, और मेरे एक्सपेरिमेंट्स जारी रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने उसके अंदर एयर फ्रायर की पिन्नी बनाई है, बकलावा बनाया है। सो यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर। देखिए पीछे अपने आप बंद हो गया, क्योंकि वो आइडियल था। उसने बोला मुझसे काम नहीं करा रहे हो, उसने अपने आप अपने को बंद कर दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्या क्या एसेसरीज हैं जो इसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने टंगड़ी कबाब वगैरह बना रहे हैं तो आप सीधा इसी पे रख सकते हैं ना, सीधा। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके जूसेस जो हैं वो निकल जाएंगे और आपको वो जूसी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका लजानिया, वो अगर आप बनाते हैं तो आप इसमें कैसे रखेंगे, नीचे बह जाएगा। या फिर आप अपनी अंडे रख रहे हैं अगर इसके अंदर भुजी बनाने के लिए, तो इसमें कैसे रखेंगे। तो उसके लिए अब मैं आपको कुछ एसेसरीज बता रही हूँ जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्रेंडली है वो है पार्चमेंट शीट्स। ये स्क्वायर शेप में भी आती हैं और राउंड शेप में भी आती हैं। पार्चमेंट शीट इसमें लगा के और इसके ऊपर हम कुछ भी रख देंगे तो हमारा ये ट्रे भी ख़राब नहीं होगा, इसको धोना आसान हो जाएगा। धोने का भी मैं तरीका बताऊंगी कि इसको हम कैसे वॉश करेंगे। इसके अलावा आप इसमें सिलिकॉन के मोल्ड्स रख सकते हैं।
जो मैं मफिन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ऐसे ही बड़े साइज़ के भी आते हैं स्क्वायर शेप में और छोटे राउंड शेप में, वो भी मैंने पहले आपसे शेयर किए हुए हैं। इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी मैं नीचे दे दूँगी, इन केस आपको चाहिए तो ये आप मंगा सकते हैं। मैं अमेज़ॉन से मैंने ये सब कुछ मंगाया हुआ है। ये तो मेरे रेगुलर आते रहते हैं बिकॉज इसमें बहुत ईजी हो जाता है, यूज़ किया और इसको फेंक दिया। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं अदरवाइज सजेस्ट नहीं करूँगी, दैट इज़ एल्यूमिनियम फॉइल। थोड़ा सा अनहेल्दी बताया जाता है, इसलिए कोशिश करके हम फॉइल को कम यूज़ करेंगे। जब आप अपने केक्स बेक कर रहे हैं तो आप इसको, ये जो आपके केक के टिन्स होते हैं, इनको भी रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी बेकिंग डिशेस इसके अंदर रख सकते हैं। सपोजिंग मैं पास्ता बनाती हूँ जिसमें थोड़ी ग्रेवी होती है, लिक्विडी, तो मैं इसमें रख के बना देती हूँ। इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम। इस ट्रे में जिस तरीके से बनेगा सीधा, उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन बनेगा बहुत अमेजिंग इसमें। मेरे हिसाब से भागती दौड़ती ज़िंदगी में एयर फ्रायर का किचन में होना इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप किचन मैनेजर हैं, या आप एक बैचलर हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जिनको कि प्रॉपर फूड फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, उनके पास कुकिंग का टाइम नहीं होता, दे कैन एक्सप्लोर दिस। तो अब मैं आती हूँ आज के बोनस पॉइंट पे कि मैं आपके साथ आज कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक अमेजिंग रेसिपी है जिसे मैं कहती हूँ अफ़गानी चिकन, और उसी का वेजिटेरियन वर्जन है अफ़गानी पनीर। मैं ये दोनों चीज़ें क्विक रेसिपी में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डिटेल्ड रेसिपी चाहिए हो तो इसी चैनल पर मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट जस्ट टू गिव अ प्रॉपर डेमो ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू नाउ। मेरे पास है आधा किलो बोनलेस थाई चिकन, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं पनीर, नींबू निचोड़ देंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च, दूध के ऊपर जो मलाई की लेयर आती है वो मलाई में इकट्ठी करके रखती हूँ, ये डालेंगे दोनों में। इसी के साथ गई थोड़ी सी दही। अब मेरे पास कुछ यहाँ पर मसाले हैं जिनको मैं पीसने जा रही हूँ। ये काजू है भीगा हुआ, हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और धनिया पत्ता। ये पेस्ट, अफ़गानी चिकन जो है मुझे थोड़ा मसालेदार चाहिए, इसलिए मैं इसमें ये अनियन और कैप्सिकम भी डाल रही हूँ। सॉल्ट दोनों में, कसूरी मेथी। फिलहाल इन दोनों बोल्स को ढक्कन लगा के रेस्ट करवाते हैं और मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो अब हमारे एयर फ्रायर का काम शुरू होता है। इसको करते हैं ऑन। सबसे पहले मेन्यू में जाएंगे, प्री हीट ऑलरेडी दिख रहा है, इसको कर देंगे स्टार्ट। 3 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे हमारा प्री हीट हो रहा है। जो रेड फैन था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब ये 200 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है और ये अपने आप स्टॉप हो गया। कूल। लेकिन पंखा थोड़ी देर के लिए चलता रहेगा, फ्यू सेकंड्स के लिए, नॉट टू वरी, दिस इज नॉर्मल। उसकी प्रोग्रामिंग उसी तरीके से की गई है। आपको बीप आ गई तो क्लियर हो गया कि आपका ये बंद हो गया है। सबसे पहले मैं रखने जा रही हूं इसके अंदर पनीर, जो कि मैं सीधा ट्रे के ऊपर रख रही हूं। मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, मुझे लेना है 160 डिग्री पे 8 मिनट के लिए, जो हमने श्रिम्प्स के लिए रखा था ना, लेकिन मैं 8 मिनट के लिए नहीं, मैं इसको 10 मिनट के लिए रखने वाली हूँ, तो मैं मिनट बढ़ा दिए। 160 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैं इसको स्टार्ट देने वाली हूँ। पनीर हमने सूखा रखा है, लेकिन चिकन हम ग्रेवी वाला रखने वाले हैं, तो ग्रेवी को तो हम सीधा ट्रे पे नहीं रख सकते हैं ना। इसको मैं इसके अंदर अलॉन्ग विथ कैप्सिकम, अनियन, एवरीथिंग टुगेदर, ये सब हम इसमें डाल देंगे। 5 बीप दिया। अब इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा बना है। सो लुक एट दिस। बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से वाव लेयर ऑफ ब्राउन। नॉन स्टिक है ना, उसके ऊपर कुछ चिपका नहीं, देखिए बिल्कुल साफ हो गया। ये जो उसके नीचे की ट्रे थी, डबल ट्रे होती है ना, इसमें जो है इसको भी मैं वेट एक साफ कपड़े से साफ कर रही हूँ।
लेकिन अगर ये बहुत गंदा होता है तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम साफ कर सकते हैं। पहला तरीका है, इसमें आधा लीटर पानी भरिए, मतलब कि 500 ml पानी भरिए। 20 मिनट के लिए इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे इसी एयर फ्रायर में रख दीजिए, तो ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसके अंदर गर्म पानी डालिए, थोड़ा सा डिश वॉशर लिक्विड डालिए और उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर क्लीन कर दीजिए। क्योंकि ये नॉन स्टिक कोटिंग है तो इसके ऊपर स्टील का जामा मत मारिएगा, सॉफ्ट ब्रशिंग होगा। तीसरा ऑप्शन है, इसको डिश वॉशर में डाल दीजिए। दिस पर्टिकुलर इज डिश वॉश। इससे मैं अपनी ये डिश रखने जा रही हूँ। मेन्यू सिलेक्ट करते हैं। 200 डिग्री मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इससे कम। 180 डिग्री पे मैं रखने जा रही हूं इसको 15 मिनट के लिए। मैंने इसको देना है स्टार्ट। वाओ, जस्ट लुक एट दिस। अभी इसको हमें फ्लिप देना है। सो अगेन इट गोज इनसाइड फॉर अनदर 15 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। जा रही हूं, 15 मिनट के बाद आऊंगी। Oh my God! कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी जब आपने बनाई तो कैसी बनी। And do join me on Air Fryer Rasoi for all experimental and wonderful cooking.